दोस्तों, मेरा नाम शुभांगी है और मैं 24 साल की हूँ। मैं मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। काफ़ी बार मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ता है। मेरी शादी के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन मैं आनंद करने के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं जब घर पर अकेली होती हूँ, तब मुझे यह सब दिमाग में घूमता रहता है और मैं आनंद भी करती हूँ। लेकिन जब भी कोई मेरे सामने आता, तब मैं अपनी फीलिंग उसको नहीं बता सकती थी। मुझे अभी भी वह दिन याद है, जब सुबह के 9 बजे थे। मुझे किसी की शादी में मेहंदी लगाने का ऑर्डर मिला था, इसलिए मुझे एक छोटे से गांव में जाना था। वह गांव मेरे शहर के पास ही था, इसलिए मैंने मेरी स्कूटी बाहर निकाली और मैं उस गांव में पहुंच गई। वहां मुझको 2 दिन का काम था। उसके बाद मुझे दूसरे भी ऑर्डर मिले थे, इसलिए मुझे वहाँ भी पहुँचना था। मेहंदी लगाने के लिए मैं दुल्हन को मिली, तभी वह काफ़ी दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा समझाया, फिर उसको मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद मैं गांव में घूमने के लिए निकल गई। गांव काफ़ी सुंदर था, इसलिए मैं आसपास घूमने लगी। मैं जब गांव में घूम रही थी, तब मुझे वहाँ नहर के पास मुझे एक आदमी दिखा। ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वह हैंडसम दिख रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके पास जाकर बात करूं, लेकिन यह गांव था, इसलिए इस तरह किसी के पास जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी खुद ही अपनी बाइक लेकर मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसको मेरे पीछे आते देख मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब करने का मन हो रहा था। वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मैडम सुनिए, कहकर उसने मेरे पास आकर गाड़ी रोक दी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि यह तो 20 साल का लड़का है। कुछ पल के बाद मैं उसको कहने लगी कि मैं वहाँ तुमको देख रही थी, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो। यह तेरी सुंदरता की वजह से तुमने गांव में काफ़ी आनंद किया होगा। तुमने कभी भी शहर में आनंद किया है? उसने कहा, मैं कभी भी शहर में नहीं गया हूँ। यह सुनकर मेरी फीलिंग उनके लिए बढ़ गई थी। फिर उसने मुझे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा। फिर वह मुझको उनके खेत में ले गया। उनके खेत में काफ़ी अच्छा गन्ना था। उसने खुद की बाइक बाहर की और पार्क की और हम दोनों गन्ने के खेत में घूमने लगे। फिर हम दोनों एक जगह पर बैठ गए। फिर उसने मुझे एक गन्ना खाने के लिए दिया। वह गन्ना काफ़ी मीठा था और बड़ा भी था। घूम फिर के मैंने वह गन्ना 3 बार खाया। 3 बार खाकर अब मेरा पेट भर चुका था। अब जब भी मुझको उस गांव की ओर जाना होता है, तब मैं उनके गन्ने के खेत में गन्ना खाने के लिए जाती हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।